Hello बच्चों, let's see this question. The question says a mixture of formic acid and oxalic acid is heated with concentrated H2SO4. The gases produced are collected and on its treatment with KOH solution, the volume of the gas is decreased by 1/6. Calculate the molar ratio of the two acids in the original mixture. And we also have a hint that H2SO4 is a dehydrating agent, HCOOH produces H2O and CO, and H2C2O4 is produces H2O, CO2 and CO. So आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विथ आवर की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट ईयर हमें जानना है फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सो आवर की कॉन्सेप्ट वुड बी रिएक्शन ऑफ concentrated H2SO4 concentrated H2SO4 with formic acid को हम बोलते हैं HCOOH, so HCOOH एंड ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4. सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन लिख लेते, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन लिख लेते हैं. सो HCOOH प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. अब बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. दिस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. इसका मतलब ये जिसके साथ रिएक्ट हो रहा है सो वो दूसरे रिएक्टेंट का पानी निकाल लेता है, यानी -H2O करेगा. सो यहाँ से डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो डिहाइड्रेशन होगा एंड हमें प्रोडक्ट्स में मिलेगा CO एंड H2SO4 डॉट H2O. तो एक गैसियस प्रोडक्ट मिला, वो है CO. नेक्स्ट रिएक्शन हमारा ऑक्सैलिक एसिड के साथ, सो H2C2O4 प्लस सेम रिएक्टेंट डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सो अब हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे CO गैसियस, CO2 ये भी गैस 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 एंड साथ में यही H2SO4 डॉट H2O डॉट H2O. अब हम मान लेते हैं कि मोल्स, अगर हम लेट द मोल्स ऑफ HCOOH बी X, सो हमें X मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रहा है. सिमिलरली हम मान लेते हैं कि लेट द मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बी Y, तो हमें Y मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है प्लस Y मोल कार्बन मोनोऑक्साइड Y मोल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी Y मोल मिल रहा है. सो देयरफॉर टोटल gaseous moles total gaseous mole in product so total gaseous moles in product that is equal to X plus Y, which is X plus 2Y. X plus 2Y है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के फॉर्म में. नाउ अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि आफ्टर हीटिंग विथ KOH सोल्यूशन, यानी प्रोडक्ट को जितने भी गैसेस जो प्रोड्यूस हुए हैं दे आर कलेक्टेड एंड ऑन इट्स ट्रीटमेंट विथ KOH सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज बाय 1/6. अब हम KOH की बात करते हैं, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप. अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं. सो सेकेंड स्टेप का मतलब ये पूरा फर्स्ट स्टेप था. नाउ सेकेंड स्टेप वुड बी ऑन रिएक्शन विथ KOH, on treating with KOH, on treating with KOH, CO2 is absorbed. CO2 is absorbed. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे गैसियस प्रोडक्ट में CO2 कितना है, Y मोल है. यानी X plus 2Y में से Y मोल जो CO2 है वो एब्जॉर्ब कर लेगा KOH, और अगर वो उतना एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज होंगी गैस की बाय 1/6. सो हम रिलेशन में ऐसा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन 1/6 इज इक्वल टू Y डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब X प्लस 2Y, सो 2Y प्लस X. इसका मतलब ये हुआ कि कितना डिक्रीज हुआ, जितना CO2 भी डिक्रीज होगा. सो CO2 उसके फ्रैक्शन से निकला है, सो Y मोल CO2 प्रेजेंट है. सो Y डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विच इज X प्लस 2Y. तो ये हमारी इक्वेशन है 1/x इज इक्वल टू Y बाय 2Y प्लस X. सो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा X प्लस 2Y इज इक्वल टू 6Y, और इसे
नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओके, सो हमारी रिलेशन आया था x प्लस 2y इज इक्वल टू 6y। सो x इज इक्वल टू 4y, देयरफॉर x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4/1। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि मोलार रेशियो ऑफ टू एसिड्स इन द ओरिजिनल मिक्सचर। हमने मान अज्यूम किया था कि x इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड y नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देयरफॉर हमारा रिलेशन आ चुका है, रेशियो है 4:1। सो अच्छे से फाइनल स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देन हेंस देयरफॉर मोलार रेशियो मोलार रेशियो of mixture of formic acid molar ratio of formic acid and oxalic acid in original mixture is 4:1. I hope you understood this well. All the best.